हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आपके लिए लाया हूं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हां, सीबीडीटी की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। नोटिफिकेशन नंबर 56/2020 जो कि 29 जुलाई 2020 को रिलीज की गई है। इस नोटिफिकेशन में उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने अभी तक अपनी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की रिटर्न फाइल नहीं की है। वो सभी एसएससीज जो अपनी असेसमेंट ईयर 1920 की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सीबीडीटी ने आईटीआर जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 है, इसकी ड्यू डेट को 31 जुलाई से एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया है। तो चलिए सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पर, देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से यहाँ पर ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में एक अपडेट और दिया गया है जो कि स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में उस अपडेट के बारे में भी कि आखिर ऐसा क्या बेनिफिट है जो सीनियर सिटीजन को इस नोटिफिकेशन के थ्रू दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सीबीडीटी की तरफ से नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2020 को इशू की गई है। ये नोटिफिकेशन बात करती है टैक्सेशन एंड अदर लॉ के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बात करी थी नोटिफिकेशन 35/2020 जो कि 24 जून 2020 को इशू की गई थी। इस नोटिफिकेशन के थ्रू मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 जिसकी ड्यू डेट 30 जून थी उसको 31 जुलाई कर दिया गया था। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो कि 29 जुलाई 2020 को दी गई है, इसमें फिर से फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन एक्सरसाइज ऑफ अ पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 the central government hereby make the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes number 35/2020 dated 24th of June 2020, published in the Gazette of India Extraordinary Part 2 Section 3 Subsection 2 wide SO number 2033E dated 24th of June 2020, namely the important thing यहाँ से आप देख सकते हैं, the first proviso in the clause 1 in subclause A for the word, figure and letter 31st day of July 2020, the word, figure and letter the 30th day of September 20 shall be substituted। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उस नोटिफिकेशन में जहां जहां हमने 31 जुलाई वर्ड लिखा हुआ था, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 30th डे ऑफ सितंबर। इट मींस उस नोटिफिकेशन में अगर कोई भी ड्यू डेट हमने 31 जुलाई बोली है तो उस ड्यू डेट को आप 30 सितंबर पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो ड्यू हो रही थी 31 जुलाई 2020 को, इसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 को 30 सितंबर 2020 तक भी फाइल कर पाएंगे। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में एक और अपडेट आया है जो बात करता है सीनियर सिटीजन्स को दिए जाने वाले एक बेनिफिट की। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। आफ्टर द सेकंड प्रोविजो ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली provided also that for the purpose of second proviso in case of an individual resident in India referred to in subsection 2 of the section 207 of Income Tax Act 1961, the tax paid by him under section 140A of the act within the due date before extension provided in the act shall be deemed to be advance tax। friends, मैं आपको बता दूं section 207 subsection 2 जो कि बात करता है एडवांस टैक्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं every person has to pay advance tax as per the section 207 subsection 1। लेकिन सबसेक्शन 2 उसका एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी पीजीवीपी की इनकम नहीं है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहता है सेक्शन 207 सबसेक्शन 2। तो यहां पर जो इस नोटिफिकेशन में अपडेट लेके आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने जो कि सेक्शन 207 सबसेक्शन 2 में कवर होता है और अगर उसने अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे किया है अंडर सेक्शन 140A, तो हम उसको एडवांस टैक्स की तरह से ट्रीट कर लेंगे। लेकिन कंडीशन केवल यहां पर इतनी है
कि ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो विद इन द ड्यू डेट आपका पे हो जाना चाहिए, और विद इन द ड्यू डेट मींस बिफोर द एक्सटेंशन। तो अगर आपने अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स विद इन ड्यू डेट पे कर दिया है तो सीनियर सिटीजन्स के केस में, जिनकी पीजीबीपी की कोई इनकम नहीं है, तो उनके केसेस में मान लिया जाएगा कि वो जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स उन्होंने पे किया है वो एडवांस टैक्स है और उसे बिल्कुल एडवांस टैक्स का ही दर्जा दिया जाएगा। सो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो सेक्शन 207 सब सेक्शन 2 में कवर होते हैं। इट मींस वो सीनियर सिटीजन है और उनकी कोई पीजीबीपी से इनकम नहीं आती है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो उनके द्वारा पे किया गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी एडवांस टैक्स की तरह से ट्रीट कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सो फ्रेंड्स, ये थी वो नोटिफिकेशन जो सीबीडीटी की तरफ से इशू की गई थी 29 जुलाई 2020 को, और एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है टैक्स पेयर को इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो अभी तक अपनी रिटर्न या तो फाइल नहीं कर पाए हैं। सो प्लीज आप 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर दें अगर अभी तक आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और असेसमेंट ईयर 19-20। सो इस नोटिफिकेशन में केवल इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा नोटिफिकेशन के बारे में और रिवाइज ड्यू डेट के बारे में जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बढ़ा दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।